नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है, लेकिन इसी बीच हरियाणा में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। बीजेपी ने हरियाणा में अचानक से ही पूरी सरकार बदल दी। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव पर इसका असर क्या होगा। इसे जानने के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक सर्वे किया है। देखिए चुनाव से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर का सबसे बड़ा सर्वे। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सूबा वही मगर सूबेदार बदल गए। सत्ताधारी पार्टी वही मगर पूरी सरकार बदल गई। नए मुख्यमंत्री, नए मंत्री, नई व्यवस्था। एक रात में सब कुछ बदल गया जाटलैंड में। चुनाव से ठीक 8 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री नहीं रहे। नायब सैनी अब नए सरकार बन गए हैं, वो भी बिना जननायक जनता पार्टी के। जिस सोच के ऊपर ये जिम्मेवारी दी है, आदरणीय मनोहर लाल जी के उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, उसको लेकर के काम करेंगे। बताया जा रहा है कि लोकसभा सीट को लेकर दुष्यंत चौटाला की पार्टी और बीजेपी में रार हो गई। सुबह सुबह दुष्यंत चौटाला ने सरकार की गाड़ी लौटा दी। दोपहर होते होते खट्टर ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे। शाम होते होते नई सरकार बन गई। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। और उसके ठीक बाद खट्टर ने दावा कर दिया कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी के झोले में दी हुई है, और वही हमारा अगला मंसूबा है। चुनाव के ठीक पहले सत्ता परिवर्तन के जरिए किस तरह जातियों को साधने की कोशिश हुई है, उसको समझते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओबीसी, जो मंत्री बने हैं उनमें कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा ब्राह्मण, बनवारी लाल दलित, जबकि रणजीत सिंह चौटाला और जेपी दलाल जाट समुदाय से आते हैं। जाहिर है जातीय समीकरणों को साध कर लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने की तैयारी है, क्योंकि हरियाणा में जाट 22%, दलित 20%, अहीर 10%, ब्राह्मण और पंजाबी 8%, गुर्जर 2.8%, बाकी में मुस्लिम, वैश्य, राजपूत, सैनी, बिश्नोई की आबादी। सर्वे के मुताबिक 2019 के चुनाव में बीजेपी को जाटों का 50% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को 33%। वहीं ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो बीजेपी को 73% लोगों ने वोट दिया था, जबकि कांग्रेस को 22% ओबीसी ने। जबकि 58% दलितों ने बीजेपी को वोट दिया और कांग्रेस को 28% दलितों ने वोट दिया। ये तब है जबकि 2019 में जाट वोटों पर दावा करने वाली जेजेपी अलग चुनाव लड़ी थी। एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले दुष्यंत चौटाला अलग हो चुके हैं। ऐसे में जाट वोटों का बंटवारा होगा। मैंने पहले ही कह दिया था, चुनाव से पहले भाजपा जजपा को बाहर करेगी और जजपा के माध्यम से उम्मीदवार खड़े कराए जाएंगे हरियाणा में, ताकि प्रयास किया जा सके कि सत्ता विरोधी वोट कुछ जगह बटे। इस तरह का चक्रव्यूह रचकर हरियाणा में परिवर्तन कैसे रोका जाए, ये प्रयास भाजपा का है। और इसका सीधा फायदा उस बीजेपी को हो सकता है जो 400 सीटों के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में। वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। एक तरफ जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर विकास को सीढ़ी बनाने की तैयारी है। 11 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया। अरबों की सौगात देकर सत्ता की सीढ़ी बनाने की कोशिश की। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। 2019 में बीजेपी ने
सभी 10 सीटें हरियाणा में जीती थी। इस बार लोगों का मूड क्या है वो जान लीजिए। ये देखिए, हरियाणा की अगर हम बात करें, 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे ये बात कह रहा है, और 2 सीट कांग्रेस को। इंडियन नेशनल लोकदल या अन्य की बात करें, 0 पर। ये हरियाणा की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और ये जो 2 सीटें हैं, ये 2 की 2 सीटें कांग्रेस की। आम आदमी पार्टी इसमें नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। बीजेपी की हरियाणा वाली दीवार ढहती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसका असर भी दिख रहा है। हालांकि अब जेजेपी के अलग चुनावी मैदान में उतरने के बाद स्थिति बदल सकती है, क्योंकि हुड्डा के जाट वोट बैंक पर चौटाला सेंधमारी के लिए तैयार है। तो देखिए, 2019 के चुनाव में हरियाणा के अलावा गुजरात और राजस्थान, ये 2 ऐसे राज्य थे जहां पर बीजेपी ने सारी की सारी सीटें जीती थी। हरियाणा में बीजेपी इस बार इतिहास दोहराने से चूकती नजर आ रही है, लेकिन राजस्थान और गुजरात में इस बार लोगों का मूड क्या कहता है, देखिए इस रिपोर्ट में। 10 वर्षों में हमारी सरकार की नीतियों की वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और मैं पक्का मानता हूं, पूज्य बापू की आत्मा जहां भी होती होगी, हमें आशीर्वाद देती है। चुनावी आहट के बीच अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। कुल मिलाकर 85,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद देश को नए मुकाम पर ले जाने का जिक्र किया। गांवों में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली 1 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं, और मेरा सपना है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी आश्वस्त से दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या गुजरात में फिर सारी सीटें बीजेपी को मिलेंगी, या फिर मोदी के किले में राहुल गांधी सेंधमारी करेंगे? हम आपको बताएंगे कि एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में लोग क्या कह रहे हैं। मगर उससे पहले जान लीजिए कि मोदी को सत्ताहीन करने के लिए राहुल गांधी शहर शहर घूम रहे हैं। जब वो 4 रोज तक गुजरात में थे तो सरकार पर जमकर प्रहार कर रहे थे। आपके जेब से चोरी हो रही है। किसके जेब से? 90% के जेब से, किसान के जेब से, मजदूर के जेब से, आदिवासी, दलित, पिछड़े, इन लोगों के जेब से। पैसा जाता कहाँ है? वही 5-10% के लोगों की जेब में। और तो भैया अदानी को जमीन मिलती थी। जब राहुल गांधी शब्द बाणों की बौछार कर रहे थे, उसी वक्त एबीपी न्यूज और सी वोटर की टीम ने गुजरात में सर्वे किया। सबसे पहले ओपिनियन पोल की तस्वीर देखिए जरा। ये देखिए आप, 26 की 26 सीटें इस राज्य में भी, गुजरात में भी बीजेपी की तरफ, बीजेपी के खाते में। ये सर्वे इसके मुताबिक क्लीन स्वीप इस राज्य में भी सीटों के लिहाज से बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के लिए एक भी सीट यहां पर जाती उसके खाते में नहीं दिख रही है। ये तस्वीर तब है जबकि गुजरात में कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस गुजरात की 24 सीटों पर लड़ रही है, जबकि पहली बार 2 सीटों पर आप चुनावी मैदान में है। हालांकि चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले गुजरात में दल बदल हो रहा है। 4 मार्च से लेकर अब तक 4 बड़े कांग्रेसी बीजेपी में आ चुके हैं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया और कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरीश ढेर ने पार्टी बदली। जाहिर है इसका असर भी दिख रहा है, लेकिन पड़ोसी राज्य राजस्थान में लोगों का सियासी मूड जानने से पहले जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जब पोखरण में थे तब वो 10 साल में भारत की बढ़ती शक्ति की कुछ यूं व्याख्या कर रहे थे। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। जिस राजस्थान में खड़े थे प्रधानमंत्री मोदी, वहां 2019 के चुनाव में सारी सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती थी। 25 में से 1 सीट गठबंधन में शामिल हनुमान बेनीवाल ने जीती थी। इस बार लोगों का मूड क्या है, ये जानने से पहले जान लीजिए कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार भी है। वसुंधरा के आगे बढ़कर जाति समीकरण को साधा गया है।
ब्राह्मण भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाकर राजपूत और दलित वोट बैंक को साधा गया है। कांग्रेस कह रही है कि अब तक बीजेपी सरकार फेल है राजस्थान में। आज पूरे मुल्क में घूम के गारंटी की बात करते हैं, ये मोदी की गारंटी है और यही शब्द काम लेते थे वो राजस्थान के अंदर भी। ये मोदी की गारंटी है, उसमें गारंटी ये भी थी पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करेंगे, समीक्षा करेंगे। चुनाव होते ही क्यों 3 महीने हो गए, अभी तक क्यों नहीं समीक्षा की गई, अभी तक कम क्यों नहीं किए गए दरें। इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर है वो जानिए। और देखिए 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। क्लीन स्वीप बीजेपी का इस राज्य में भी, राजस्थान में भी, यानी कांग्रेस और बाकियों को निराशा हाथ लगेगी। इस सर्वे के मुताबिक ऐसा संभव है। राजस्थान में भी बीजेपी इतिहास दोहराते हुए दिख रही है, वो भी तब जब बीजेपी के सांसद राहुल कांसवा दल बदलकर कांग्रेस का हाथ थाम चुके। बीजेपी कुनबे में भी कई कांग्रेसियों की आमद हुई है, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार भी समूचा राजस्थान और गुजरात मोदी के पीछे चट्टान की तरह खड़ा दिख रहा है। देखिए बीजेपी का टारगेट 400 सीटें हासिल करने का है और ये दक्षिण के राज्यों में जबरदस्त जीत के बगैर मुमकिन नहीं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी को फोकस भी साउथ पर करना है। ऐसे में एबीपी न्यूज और सी वोटर ने तमिलनाडु और केरल में भी सर्वे किया। वहां पर वोटर का मूड क्या है वो दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। दक्षिण में भगवा पार्टी के विस्तार के लिए तमिलनाडु में हुंकार भर रहे थे प्रधानमंत्री। करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देने के बाद परिवारवाद के बहाने सत्ताधारी पार्टी पर जमकर प्रहार किया था। मकसद साफ है, 400 सीटों का लक्ष्य हासिल करने के लिए 39 सीटों वाले तमिलनाडु में कमल खिलाना। मगर एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में क्या सामने आ रहा है वो जानिए। बीजेपी 0/लड्डू AIADMK भी खाता नहीं खोल पाएगी, जिस ओर इशारा कर दिया था संजय ने कि इतना बड़ा मार्जिन हो, इतना फर्क हो वोट शेयर में और त्रिकोणीय मुकाबला हो, तो ऐसा ही हो सकता है और वैसा ही होता दिख रहा है। और DMK, कांग्रेस, कमल हसन के गठबंधन को अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन वो NDA का सुपड़ा साफ करते दिखाई दे रहे हैं। इस साल अब तक 4 बार तमिलनाडु जा चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, 2 बार केरल भी गए। केरल को भी करोड़ों की सौगातें दी। 21 सीटों वाले केरल में अब तक बीजेपी का खाता नहीं खुला। इस बार सर्वे क्या कह रहा है वो जान लीजिए। क्लीन स्वीप फिर से मारती हुई, फिर से बल्कि मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया, पिछली दफा 19 सीटें ही थी। जाहिर है दक्षिण के दुर्ग में, खासकर जिस तमिलनाडु और केरल में प्रधानमंत्री मोदी बार बार जा रहे हैं, वहां बीजेपी को कोई फायदा मिलता नहीं दिख रहा। अब भी बीजेपी केरल और तमिलनाडु में शून्य पर ही सिमटती हुई दिख रही है। लेकिन उत्तर के राज्यों में, खासकर जहां कांग्रेस सत्ता में है, उस हिमाचल प्रदेश का सर्वे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये शिमला का सियासी दृश्य है, जहां बगावत की चोट से दरक चुकी कांग्रेस के नेता अपनों के विरुद्ध सड़क पर युद्ध घोष कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल में यानी राज्यसभा चुनाव में अपनों के हाथों मिली हार से सत्ताधारी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं। ये सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए मार्च है कि जिस प्रकार का लोकतंत्र आज यहाँ हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का खेल खेला गया है, उसके विरोध में ये मार्च हुआ है। राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले 6 कांग्रेसी विधायक अयोग्य करार दिए जा चुके हैं। योग्यता के लिए सबसे बड़ी अदालत पहुंचे विधायकों की अर्जी पर सुनवाई 18 मार्च को होगी। लेकिन सवाल है कि लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। 4 सीटों वाले जिस हिमाचल प्रदेश में 2019 में सभी सीटें हासिल की थी, वहां इस बार लोगों का सियासी मिजाज क्या है वो जानिए। अब बात हम यहाँ पर करेंगे हिमाचल प्रदेश की। ये पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश। क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए यहाँ पर 4 सीटें हैं और चारों की चारों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के सत्तासीन होने के बाद भी कुछ फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा। हिमाचल की तरह ही पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है, जहां लोकसभा की 5 सीटें हैं, जहां 2014 और 2019 में बीजेपी ने सारी सीटें जीती थी। वहां इस बार लोगों का मूड क्या है वो जानिए।
और देखिए 2024 का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल 5 सीटें उत्तराखंड की, जिसमें 5 पर यहां पर जो है वो बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड पर 5 सीटें, यानी बीजेपी का क्लीन स्वीप उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड में मोदी मैजिक की हैट्रिक साफ साफ दिख रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधे सीधे टक्कर होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुकाबला इंडिया गठबंधन से होगा। एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे क्या कह रहा है बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि 5 रोज पहले ही प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर पहुंचकर नई लकीर खींच चुके हैं। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन दरक चुका है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होकर महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ रही हैं। उमर अब्दुल्ला महबूबा को कबूलने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ये कह रही है कि हम जान देना चाहते थे पीडीपी को, लेकिन क्योंकि वो कौन होते वो मैं माफी चाहता हूँ ना, कांग्रेस कौन होती है देने वाली? और अगर कांग्रेस देना चाहे तो शौक से दे। 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जम्मू सीट, उधमपुर सीट और लद्दाख सीट कांग्रेस के पास है। किसने रोका उनको? शौक से दे दें। इस अदावत का ओपिनियन पोल में क्या असर दिख रहा है देखिए। 2 बीजेपी 3 कांग्रेस प्लस जम्मू कश्मीर की तस्वीर, 5 सीटों का पूरा लेखा जोखा ये है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ थे। तब 6 सीटें थी, जिनमें से बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। अब लद्दाख अलग हो चुका है, वहां इस बार बीजेपी रिपीट करती हुई दिख रही है। लद्दाख में बीजेपी की जीत संभव है। लोगों का मन यही टटोल कर जो हमने भांपा है, जो जाना है, वो आकलन यही कहता है कि लद्दाख में बीजेपी बढ़त के साथ साथ ये जीत हासिल करेगी। जाहिर है पहाड़ी राज्यों की 15 सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है, लेकिन दक्षिण में इस बार भी बीजेपी शून्य पर ही सिमटती हुई दिख रही है।